लोकशन्न भयशयकेतनां बहुलालेकरोदन्नं तयोरीदुष्मासुधन्तः। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मोती ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। मुझे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला। हरि दर्द दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंदी बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जब बंद के अनभाग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। जग प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पाप से तारती। प्रभु बना संसार सारा दुर्गंधहार। सदा वसंत
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्मकं देवता अभिवन्दनम् प्रचारकम् ओम दुर्गेण जगमयसंकरेवासादि धर्मार्थतमान्यासं तेहनानं महिमानः सचक्रजगपूर्वेशाभ्याः शक्तिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि सदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः बुआ है आप चंदन बुआ पार्वती बुआ कुंडल बुआ आप लोग आए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो हेलो हाँ चंदन बुआ पार्वती बुआ और कुंडल बुआ आप लोग आए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद से अंजलि पांडे आपकी पत्नी है श्रीमती शशि देवी आपकी धन लक्ष्मी देवी सब लोग एक क्रम बनाकर आते जाएंगे। और गुरुदेव श्री मिथिलेश पांडे धन लक्ष्मी देवी श्री रवि पांडे पत्नी श्रीमती कविता देवी आप लोग क्रम से आते जाइए समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए। आवाज जे भाई बाटे या जेका नाम पर फटाफट आए जाए समय के देखते हुए। को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि और गुरु की वाणी में यह कथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली ही है। श्री तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिख रहे थे और कृपा की बात आई तो उन्होंने सर्वोच्च उदाहरण किसी देवी देवता का नहीं दिया। एक लाइन में लिखा करो कृपा गुरुदेव की नहीं। तो गुरु कृपा जिसको प्राप्त हो जाए ईश्वर की भक्ति उसी को सुलभ होती है। परिवार के सभी सदस्य क्रम से आते जाएं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं।
क्या अकेला है? भगवान की पावन कथा गुरुदेव के मुखारविंद से प्रारंभ होने वाली है। सभी ग्रामवासी इस कथा ज्ञान गंगा में डूब कर गुरुदेव की वाणी से प्रेरणा और मार्ग प्राप्त कर अपने जीवन को सतपथ की ओर ले जाने के क्रम में कथा पंडाल में उपस्थित होकर कथा का श्रवण करें। जो भी भगवान प्रेमी सज्जन इस कथा पंडाल के आसपास उपस्थित हों, पंडाल में आकर स्थान ग्रहण करके भगवान की कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन में बने बसंतां नवनीत चौरं गोपांगनानां तदुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगैरं पुरुषं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां वटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यज्ञस्थल में विराजमान समर्थ ग्रामवासी भक्त मंडली, आज इस कथा के तृतीय दिवस में पांडे परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और आभार। भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से, कथा मंडप में, यज्ञ मंडप में पहुंच जाने से ही अनेकों जन्मों के पाप, अनेकों जन्मों के ताप सब विलुप्त हो जाते हैं। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय
महाकाल जय जय कीर्ति संभाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। लेकिन महाराज उत्कल राजकाज से विमुख थे। उन्होंने ध्रुव के साम्राज्य को अस्वीकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। और उनके वंश में राजा अंग हुए, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत संत थे। लेकिन कभी कभी संतों के घर में भी अगर संस्कार न मिले तो असंत पैदा हो जाते हैं। महाराज अंग से बेन का जन्म हुआ। बेन बड़ा क्रूर कर्मा था, प्रजा को बहुत कष्ट देता था। जब बेन चलता था तो लोग भागते थे और भागते चिल्लाते थे, भागो बेन आया, भागो बेन आया। इसलिए प्रजा ने क्रोध करके बेन का वध कर दिया। अब राज देखने वाला कोई नहीं, इसलिए सबने विचार किया कि अब राज्य का संचालन, बिना राजा के राज्य चलेगा कैसे, राज्य का संचालन कौन करेगा। नारद जी आ गए और उन्होंने कहा कि अब इससे तो मर गया, इससे कोई संतान की उत्पत्ति मुश्किल है, इसलिए इसकी दाहिनी भुजा को मथिए। और जब राजा बेन की दाहिनी भुजा को मथा गया तो उससे एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया पृथु। पृथु भगवान के अवतार थे। 13वें अवतार में भगवान के रूप में पृथु ने अवतार लिया। बड़ा अच्छा राज्य शासन चलाया। और जब बेन शासन कर रहा था, इतना अत्याचार किया कि पृथ्वी अन्न और जल देना बंद कर दिया। प्रजा मरने लगी, प्यास से मरने लगी, भूख से मरने लगी। महाराज पृथु शासन का संचालन करने लगे तो बड़ा क्रोध आया। प्रजा के पास गए और प्रजा की हालत देखा, उनको इतना क्रोध आया, ये पृथ्वी जिसे रत्नगर्भा कहा गया है, ये अपने अंतःकरण में सारी संपत्तियां छिपा करके रख लिया है। धनुष बाण लेकर के पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी भगी। ब्रह्मा जी के पास गई, विष्णु भगवान के पास गई, किसी ने शरण नहीं दिया। कि जब अन्न देने वाला ही भाग जाए तो उसको शरण में कौन लेगा। इसलिए भगवान ने उसे फिर से राजा पृथु के पास भेजा। पृथ्वी आई गाय का रूप बना करके, बोली महाराज इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। आज के पहले जो राजा हुए कितने क्रूर थे, कितने निरंकुश थे। उन्होंने हमारे द्वारा दिए गए रत्नों का दुरुपयोग किया, हमारे द्वारा दिए गए अन्न का, जल का बड़ा दुरुपयोग किया। इसलिए हमने अन्न और जल अपने अंतःकरण में समेट करके रख दिया। पृथु
साक्षात भगवान के अवतार थे। उनके हाथ में भगवान के जैसी हस्तरेखाएं थी, पैरों में भगवान के जैसी मणि थी। ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया और जितने बंदी बनाए थे बेन ने, उन सारे बंदियों को महाराज पृथु ने जेल से मुक्त किया। विदुर जी ने पूछा कि महाराज, अस्मादारा गोरूपम धरित्री बहुरूपी साधुद्रोह पटो तथा को बसो दोहनम की मां। विदुर जी ने पूछा कि महाराज, पृथ्वी कोई भी रूप ले सकती थी, लेकिन गाय का रूप ही क्यों लिया? सभी पशुओं में गाय ही एक ऐसा जीव है जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जिसकी पूजा कुछ लोगों को छोड़ करके करते हैं लोग। इसलिए और पृथ्वी और गाय के अंदर जिस तरह से पृथ्वी के अंदर सब सामग्री भरी है, उसी प्रकार से गाय के अंदर भी सारी सामग्री, गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दही से पंचामृत बनता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए गाय का रूप, मैत्रेय जी ने कहा किसी गाय का रूप धारण किया। गाय बोली कि महाराज, यदाभिषिक्तः पितुरंग विप्रैः रामन्दितो जनतायाश्चपालः प्रजानिरन्ये चितिपीतये च उत्सामदेया पतिमाभ्यभोजना। पृथ्वी ने कहा महाराज, हमारे अंदर बहुत सारे रत्न छिपे हैं, आप मुझ जैसे पृथ्वी रूपी गाय से सारी की सारी वस्तुएं आप दोहन कीजिए। इसी से इस अध्याय का नाम है पृथ्वी दोहन। पृथ्वी को दुहिए। कैसे दुहा जाए? गाय दोहने के लिए तो और जानवर है तो बिना बच्चे के दूध दे देते हैं, लेकिन गाय बिना बच्चे के दूध नहीं देती। गाय एक ऐसी है, कोई किसी को छोड़कर के बाकी सारी गायें बिना बछड़े के दूध नहीं देती। पृथु ने कहा देवी आप ही बताइए। पृथ्वी ने कहा महाराज, आप तो स्वयं बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, आप स्वयं अपने मन में विचार कीजिए कि किसे बछड़ा बनाया जाए और किस पात्र में दूध दुहा जाए। पृथु महाराज ने सबसे पहले स्वयं भी मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी से अभीष्ट वस्तुएं दुह लिया। इसके बाद इंद्र को बछड़ा बना करके शारीरिक बल, शक्ति, अमृत का दोहन किया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत का दोहन किया। ये सब पृथ्वी से निकले हुए हैं। अब आप सब पृथ्वी से ही तो आए हैं। श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता पितृगण ने पितृश्वर को बछड़ा बना करके मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य का दोहन किया। कव्य माने पिंडदान जिससे किया जाता है उसे कव्य बोलते हैं, और हवन जिससे किया जाता है उसे हव्य बोलते हैं। कपिल देव महाराज को बछड़ा बना करके 8 सिद्धियों को और सभी विद्याओं को दोहन किया। इसी प्रकार राक्षस और भूत पिशाच आदि को बछड़ा बना करके कपाल में रुधिर और मांस का दोहन किया।
बिना फन वाले और फन वाले नागों को बछड़ा बना करके विष का भी दोहन किया। समुद्र से भी विष निकला और गाय से भी विष। रुद्र भगवान को बछड़ा बना करके तीन घास इत्यादि जो है इनका दोहन किया। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी के अंदर छिपे हुए सारी सामग्री सारी संपत्तियों का दोहन कर दिया और फिर से प्रजा का पालन। पृथु महाराज भगवान के परम भक्त थे। उनके सामान्य मनुष्य थे, उनके दो कान थे, लेकिन जब भगवान प्रसन्न हुए तो पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, 100वें अश्वमेध यज्ञ में साक्षात नारायण उनकी यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा कि राजन एषते गिरिरंगम यमेधा ततस्य क्षमापयत आत्मानम अनमुख्य जंतुमर्हसे। भगवान ने कहा कि महाराज आपके 99 यज्ञ पूरे हो गए। देखिए, चाहे पृथ्वी पर और चाहे आकाश में, चाहे देवता चाहे राक्षस, जब कठिन तपस्या करने लगते हैं तो घबराता कौन है? हाँ, क्योंकि जैसे कि 30 साल 40 साल प्रधानी लड़े इस गांव में, और जब हारे के नंबर आ गए कि ये बहुत दिन हो गया, अब फलाने खड़ा हुई है तो उनके लगे जाए कि 1,50,000 ले, लेकिन बैठ गया। इसी प्रकार से इंद्र को बड़ी चिंता हुई, अगर ये 100 यज्ञ पूरा कर लेगा तो मेरा स्थान प्राप्त कर लेगा। विघ्न डालता गया इंद्र, विघ्न डालता गया और अंत में भगवान को आना पड़ा। और भगवान ने राजा पृथु को का 100वां यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराया। भगवान ने कहा कि महाराज आपका 100वां यज्ञ पूरा हो गया, अब आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो पृथु ने क्या मांगा? क्या कमी थी उनको? सब वरदान कई प्रकार का होता है, जिसकी जो इच्छा होती है वो प्राप्त करता है, मांग लेता है। धन वाले धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, सुखी परिवार मांगते हैं, लेकिन भगवान उसी समय भगवान का ध्यान कोई नहीं मांगता। प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप अगर मुझे मिल जाएंगे तो क्या कमी रह जाएगी। लेकिन आदमी के अंदर वो लालसा रहती है कि एक घर बना दूसरा का घर बन जाए, भगवान हमारा गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, फलाना। पृथु ने ये सब कुछ नहीं मांगा, भगवान की भक्ति भी नहीं मांगा। क्या मांगा? पृथु ने कहा कि महाराज मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कितना? 10,000, क्योंकि ये 2 कानों से आपका की महिमा मैं नहीं सुन पाता हूँ, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपका गुणानुवाद सुन सकूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि जिस तरह से प्रजा को रहना चाहिए रहे, और जिस तरह से कभी भी प्रजा को राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में पुत्र की उन्नति देख करके केवल एक आदमी खुश होता है। कौन खुश होता है? पिता। अगर पिता के सामने पुत्र को कोई कहता है कि वकील साहब आके बैठो, डॉक्टर साहब आके बैठो, जज साहब आके बैठो, तो पिता अगर एकदम से असहाय है, पड़ा है, बिस्तर से उठ नहीं पाता है, तो भी उसके अंदर एक चेतना जागेगी और उठ करके बैठ जाएगा। उतनी माँ भी नहीं खुश होती जितना संसार में अगर भगवान के अतिथि कोई है तो कौन है? पिता।
इसलिए महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया कि राजा कैसा भी हो, पिता कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी करना नहीं चाहिए। और पिता भी कितना भी कैसा भी दुष्ट हो, पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा ही। भले पुत्र न माने उसकी बात, लेकिन गलत रास्ते पर जाने से पिता ही एक ऐसा है जो अवरोध बनता है कि ये गलत काम इसे मत करो। मैत्री जी ने कहा कि महाराज राजा पृथु बड़े धर्मात्मा थे, सभी प्राणियों पर दया करते थे और साधुओं की बुद्धि ऐसी ही होनी चाहिए कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, अपनी संतान की रक्षा करे और भगवान की भक्ति में सदा बहुत समय तक राज्य किया महाराज पृथु ने। और अंत में तपस्या करने चले गए और वहीं से भगवान के वैकुंठ धाम को पहुंच गए। इसके बाद महाराज पृथु के आगे उनकी वंश परंपरा, भगवान रुद्र का उपदेश। इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण प्रसंग जो हम सबके हमारे ऊपर ही घटता है। पुरंजन नाम का एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा दानी था, लेकिन उसकी बुद्धि कर्म में ऐसे फंस गई। नारद जी पूछा महाराज पुरंजन कौन है? पुरंजन कौन है? हम और आप पुरंजन हैं। इस पुरंजन का एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। अभिज्ञात है जिसका कोई ज्ञान नहीं है, जो है भी नहीं, वो उसका मित्र। अभिज्ञात का मतलब क्या होता है? माया। हमारे और आपके मित्र कौन है? सबसे ज्यादा हमारा मित्र कौन है? हमारी माया। अभिज्ञात नाम का उसका मित्र था। पुरंजन निकल पड़ा और अपने रहने योग्य स्थान ढूंढने लगे। मुंबई गया, कलकत्ता गया, बिहार गया, कहीं स्थान नहीं मिला। हिमालय के तरफ चल दिया। वहां गया, देखा तो एक बड़ा सुरम्य स्थान दिखाई दिया। वहां पर जाकर के रहने लगा और इंद्र की राजधानी भोगवती जैसी राजधानी वहां बना। जंगल में हिमालय की तराकी में घूम रहा था। एक सुंदर सी राजकन्या आ गई। राजकन्या क्या है? हमारी किशोरावस्था। राजकन्या आई और महाराज को उसने देखा और पुरंजन ने राजकन्या को देखा। दोनों में लगाव हुआ, खिंचाव हुआ, प्रेम बढ़ा और दोनों ने वहीं पर विवाह कर दिया। हमारा आपका विवाह कब होता है? जवानी होती तभी। वो काल कन्या का वो सुंदरी कौन थी? हमारी युवा अवस्था थी। उससे विवाह हो गया और 100 पुत्र को जन्म दिया। एक दिन राजा पुरंजन शिकार करने के लिए गया और रानी सो रही थी, बताया नहीं। जब रानी जागी तो बड़ी रुष्ट हुई, बिना बताए चले गए। शिकार करके लौटे तो दासियों से पूछा महारानी कहाँ है?
दासियों ने कहा कि वो तो भवन में पड़ी है। गया, देखता है तो रानी एक महल में विराजमान है, लेटी हुई है। उस महल में कितने दरवाजे थे? 9 दरवाजों का महल था। 2 दरवाजे नीचे की तरफ चलते थे और 7 दरवाजे ऊपर की तरफ। उसमें भ्रमण करता रहा, उसी माया जाल में फंसा था, घूम रहा था और अंत में धीरे धीरे करके चंडवेग आ गया। चंडवेग ने चढ़ाई कर दिया। चंडवेग वह व्यक्ति है जो वृद्धावस्था और युवावस्था के बीच में आती है। वो चढ़ाई किया, शरीर ढलने लगा और धीरे धीरे करके काल कन्या आ गई। काल कन्या कौन है? हम लोगों की अंतिम अवस्था। अब काल कन्या भी राजा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कोई उसको स्वीकार, बुढ़ाई को स्वीकार करे कहाँ जल्दी। हाँ? जब आदमी जवान रहता है, 60 साल का हो जाता है, तो कहता अभी मैं 45-50 का था, और जब 80 पार कर जाता है तो क्या कहता है? अब 100 2-3 साल बाकी, 2 साल बाकी 100 पार करने में। इसलिए काल कन्या से कोई विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे काल कन्या जकड़ लेती है और पुरंजन की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है, दूसरे जन्म में पुरंजन स्त्री की योनि प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्यादा आसक्ति रहेगी, जिस वस्तु में अंतिम अवस्था में जिस वस्तु के प्रति आपका आकर्षण रहेगा, निश्चित है आपको अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होगी। स्त्री के प्रति विशेष आसक्त हो गए महाराज पुरंजन, इसलिए उनको अगले जन्म में स्त्री योनि की प्राप्ति हुई। देह गेह में व्यस्त हो गए और उनका विवाह हुआ और स्त्री रूप पुरंजन से 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। जब महाराज स्त्री योनि में गए, विवाह हुआ, तब घूम रही थी। ब्राह्मण पहुंचे, एक ब्राह्मण पूछा कि महाराज का तुम कश्यासि को वायम शयानो जस्य सोचसी जानासि किंग सखायाम माजे नागे विचरता। तुम घूम रही हो, कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किसकी पुत्री हो? इस तरह से प्रश्न किया। तब पुरंजन ने कहा कि महाराज मैं पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का राजा था, मेरा अभिज्ञात नाम का मित्र था, मैंने एक सुंदरी कन्या से विवाह किया, उससे 100 पुत्र पैदा किए और अंत में उस स्त्री में, उस सुंदरी में मेरा इतना मन लगा कि दूसरे जन्म में स्त्री योनि को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये पुरंजनोपाख्यान जो है वो सीधा हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे नीचे की तरफ है और 7 दरवाजे ऊपर की तरफ है। और एक 11वां जो मंत्री है वो है हमारा मन। जो मंत्री है वो मन। बिना मन के भजन नहीं होता है, बिना मन के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जब मन कहे
वो काम करिए। और मन हमेशा आपके बुद्धि पर अंकुश लगाने का काम करता है और मन पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। यही हमारा भजन है, यही भगवान का भजन है, यही भगवान की सेवा है, यही भगवान की पूजा है। कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, अच्छी हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, अच्छी हो गया भजन। भारत कोई संभाल लो, अच्छी हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहाँ पे, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। मारी कठोर संभाल लो, मारी कठोर संभाल लो। बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो। नेकी कभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी कभी के साथ में बन जाए तो करो। निज तरवरी संभाल लो, निज तरवरी संभाल लो। बस हो गया आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो। बस हो गया भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तेज हो गया, की कम कर दो भाई। जय हो।
लाइन बार बार देने की अब महाराज प्रियव्रत का प्रसंग है जिसमें भरत जी का जन्म हुआ। भगवान राम के भाई भरत नहीं, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उन भरत का चरित्र है। राजा प्रियव्रत के कुल में पैदा हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज विजयव्रतो भागवता आत्मा राम कथम मुने गृहोर्मद जन्मूला कर्म बंधा पराभव। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, राजन महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे, तो उनकी रुचि गृहस्थ आश्रम में कैसे हुई? 4 प्रकार के आश्रम हैं। सबसे पहले शुरुआत, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। चौथापन जो है वही सन्यास है। सन्यास का मतलब क्या है? संन्यास्त हो जाइए। सन्यास सबके बस की बात नहीं है। सन्यास का मतलब है कि सब कुछ छोड़ करके सीधा भगवान के भजन में चले जाइए। अब महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ऐसा क्या कारण हुआ कि महाराज प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में फंस गए? ये पहले दिन ही बताया गया था। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। वहां रह करके आप भगवान की भी प्राप्ति, आप ये नहीं कि सन्यासी बन जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे। गृहस्थ में रह करके भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। सुखदेव जी ने कहा महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। महाराज प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान के चरण कमलों में निरंतर लगे रहते थे। नारद जी की सेवा करते थे और अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारी इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। जब भगवान की के चरणों में समर्पित किया तो साक्षात भगवान को आना पड़ा। कहां थे महाराज प्रियव्रत? घर में ही थे ना। गृहस्थ मतलब घर में, लेकिन उनके गृहस्थ आश्रम में भगवान की इतनी भक्ति हुई कि भगवान को स्वयं महाराज प्रियव्रत के घर में आना पड़ा। और नारद जी भी साथ में आए, बहुत प्रशंसा किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज निबोधता ते न विदाम ब्रवे में माचो यत्युम देवमरः प्रमेयम् भवं भवर्ते ततये महर्षि पाहाम सर्वे विप्रसाद श्रेष्ठमा। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज प्रियव्रत कभी भी अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। कोई उन्नति कर रहा है, उन्नति आदमी कैसे करता है? पहले नीचे से ऊपर जाता है।
जब नीचे रहता है तो पड़ोस का कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, और जब ऊपर चढ़ने लगता है तो पैर खींचने के लिए लोग खड़े होते हैं। किसी ने पूछा भगवान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? सबसे ज्यादा दुखी कौन है? भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा दुखी आपका पड़ोसी है। कौन दुखी है सबसे ज्यादा? कौन दुखी होता है? जो दूसरे की प्रगति, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही और दो समधीर धरई। जो काहू कई सुनी बड़ाई सांस ले जब जूड़ी आई, और जो काहू की देखे विपत्ति सुखी भय मानव जग। बड़ाई देख करके तो एकदम से बुखार चढ़ जाता है, और जब विपद देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने समझाया कि पुत्र जिस प्रकार से रस्सी में बांध करके कोई पशु को उसके ऊपर बोझा लाद दिया जाए और वो ढोता रहता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य परिवार के बंधन में बंध करके उस परिवार के बोझ को जीवन भर निरंतर ढोता रहता है। ऐसा करना गलत बात नहीं है। परिवार का मालिक, परिवार का मुखिया अगर घर के बोझ को, भार को नहीं ढोएगा तो कौन ढोएगा? लेकिन इतना विरक्त भी, इतना संलिप्त भी नहीं हो जाना चाहिए कि उसको देखकर उसी में फंस करके भगवान को